हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई आज हमारा हुआ कहीं जाना क्या, हम अपने घर जा रहे हैं। तो हमारा रिजर्वेशन था, लेकिन रिजर्वेशन के डब्बे तक हम नहीं पहुंच पाए, तो हम चढ़ गए जनरल में। तो जनरल डब्बे में हमको मिले ये अंकल जी। तो अंकल जी का टॉपिक चल रहा था कुछ पुड़िया खाने वाले के ऊपर, क्योंकि एक भाई बैठे थे तो उनसे ही बातचीत चल रही थी। क्योंकि वो जो भाई थे पुड़िया जो खाने वाले थे, तो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, वो भी यही बोल रहे थे कि लॉकडाउन में इसने है ना बहुत महंगी महंगी पुड़िया खाई है, बिना पुड़िया के रह नहीं सकता। तो ये अंकल जी ने उससे मतलब इसी टॉपिक पे कुछ बातचीत की। ये उसमें फ़ौज में थे शायद अंकल जी, तो रिटायर हो चुके हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छे थे अंकल जी। तो मैंने जैसे ही शूट करना चालू किया, तो वैसे ही वो जो लड़का बैठा हुआ था वो चुप हो गया। बोले वीडियो बन रहा है, मैं वीडियो में नहीं बोलूँगा। तो चलो भाई, यहाँ का टॉपिक हुआ ख़त्म। तो आज हम पहुँच गए अपने घर, क्योंकि आज है हमारे पापा का पटा। तो अब ये चल रहा है यहाँ पूजन पाठ, ये हो रही है सारी तैयारियाँ। और काफ़ी लोग आ चुके हैं, काफ़ी लोग अंदर बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग नीचे हैं जहाँ हलवाई लगा हुआ है, खाना बन रहा है। तो कुछ लोग वहाँ पर हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पापा की तस्वीर है। और हम लोग गए तो मतलब अच्छा भी लगा और बहुत बुरा भी लगा। काश इस समय पापा होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि उनको मतलब दूसरों को खाना खिलाने में या बहुत कोई भी प्रोग्राम हो तो वो बहुत मतलब उनको बहुत शौक था कि दूसरों को खाना खिलाएं। क्योंकि हमारे बाबा का भी जब श्राद्ध होता था तो मतलब खाना इतना बनवा लेते थे, इतना खाना बनवा लेते थे कि गांव का जो भी व्यक्ति निकलता था उसको बुला बुला के खाना खिलाते थे। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को इनवाइट किया है तो वो ही खाना खा के जाएगा, नहीं। जो भी दिखता था उसी को बुला के खाना खिलाते थे। तो उनको बहुत शौक था। और कोई भी आता था तो बिना खाए यहाँ से जाना नहीं चाहिए, तो सबको खिला के ही भेजते थे। तो ये मैं हूँ थोड़ी, तो मेरा थोड़ा माइंड भी थोड़ा अपसेट था, क्योंकि छठ वाला दिन ही इनका था, मेरे हस्बैंड का दिन था। तो मैं जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे जाना पड़ा, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि मतलब सभी बच्चों का होना ज़रूरी है, तो तभी उनको मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए मुझे जाना पड़ा, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती। क्योंकि देखिए, साल भर में ये 15-16 दिन तो अपने इनके पुरखों के आते हैं, जो मतलब जा चुके हैं उनके। तो वो मुझे करना भी था, लेकिन फिर मैंने दान पुण्य निकाल दिया था और फिर मैं चली गई। तो ये है हमारी दीदी, मतलब ताऊ जी की बेटी, जो ताऊ जी यहीं ग्वालियर में रहते हैं। तो ये दीदी आई थी दिल्ली से, और आगे बैठी थी मेरी भाभी। तो ये सभी रिलेटिव्स भी आए हुए थे, और लोकल के जो भी लोग थे मिलने जुलने वाले। मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ रही और बहुत अच्छा भी लगा। और गर्मी भी बढ़िया थी, और लाइट भी बार बार जा रही थी। वहाँ लाइट तो वैसे भी जाती है बार बार, लेकिन प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा और बहुत अच्छा भी लगा, और कहीं कहीं बहुत बुरा भी लगा। तो इस तरह से ये सारा प्रोग्राम यहाँ से फिनिश हुआ। और हाँ, जिस दिन मैं निकली थी उस 12 तारीख को, उसी दिन मुझे लखनऊ भी निकलना था। तो उसी दिन लखनऊ निकली, फिर 12 बज गए थे रात को लौटते लौटते वहाँ से। दूसरे दिन इधर प्रोग्राम था ये 13 तारीख का। तो यहाँ अभी थकान भी काफ़ी हो गई है, बढ़िया मस्त वाली। तो ये देखिए खाना चल रहा है। ये खड़ी है हमारी छुटकी बहन, सूरत से आई है। अभी एक दिन के लिए हम लोग पहुँचे हैं, और हम लोगों ने मतलब इतने थके होने के बाद भी ये देखिए यहाँ चल रहा है खाना पीना। और मेरा क्या था कि जो भी जा रहा था उसको खाना पैक करके देना था। तो मैं कम से कम 10 से 12 बार यहाँ जा चुकी थी खाना पैक करने के लिए। तो ये हलवाई लोग मुझे बार बार ऐसे देख रहे थे। मैंने मम्मी से मना कर दिया, मैंने कहा अब नहीं जाऊंगी मैं खाना पैक करने। मुझे हलवाई बहुत घूर घूर के देख रहे हैं कि कितना ये पैक करके ले जा रही है खाना। तो फिर मैंने दीदी को भेजा, फिर दीदी ने भी मना कर दिया, बोले हम भी नहीं जा रहे, हम भी बहुत बार जा चुके हैं। तो ऐसे बारी बारी से सबने खाना पैक किया। कि वहाँ क्या होता है कि
जो लोग आते हैं तो उनको खाना पैक करके भी देना होता है। और ये बच्चे इन्होंने भी बहुत मेहनत करी, मतलब और खाना भी नहीं खाया। मैं बार बार बोल रही थी कि भाई तुम लोग खाना खा लो, मतलब काफ़ी टाइम भी हो गया है। नहीं अभी नहीं खाएंगे। और ये आई हुई थी मौसी, ये मेरी भाभी, ये दीदी बैठी हुई हैं ये, और इधर ये मेरी मौसी है, मतलब मेरी मम्मी की कज़न, तो वो आई हुई थी। और तो ये सभी की चल रही थी अभी इधर बैठक। ये मेरी रियल मौसी, उनकी बेटी, मतलब इनको देखो और मेरी मौसी को देखो, एक जैसी हैं दोनों। मेरी मौसी तो नहीं रही, ये उनकी बड़ी बेटी है और वो इनसे छोटी वाली है। और ये हम बहनें बैठे हुए हैं। अब ये यहाँ आए हैं नेताजी। अगर आप लोगों में से नेताजी को कोई पहचानता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कौन है। तो ये देखिए मम्मी अपने काम गिनाने में लगी हुई हैं और इधर फोटोग्राफर भाई साहब खड़े हुए हैं कि इनको फ़ोटोज़ वगैरह लेने होते हैं, तो ये साथ में जाते हैं। और इनके गार्ड वगैरह बैठे हुए हैं बाहर। और यहाँ हम लोगों की सबकी चल रही है मीटिंग, बढ़िया मस्ती। ये देखिए चल रही है मस्ती। और ये है हमारा भतीजा बड़ा वाला, ये भी अभी बाहर पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, पढ़ने में बहुत अच्छा है। और ये है छोटा वाला शैतान। बच्चे दोनों ही अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। और अभी तो भतीजियाँ वगैरह ये सब अलग कमरे में अपने मस्ती करने में लगी हुई है। और ये है हमारा छोटा वाला भाई। और ये नेताजी को तो मम्मी छोड़ ही नहीं रही है, अपने काम पे काम गिनवाए जा रही हैं। तो अब नेताजी की आई जाने की बारी, तो अब ले रहे हैं नेताजी विदाई। तो अब बढ़िया मज़े से सब खड़े हुए हैं। और गर्मी इतनी है और इनके गार्ड वगैरह बेचारे खड़े हुए थे, तो गर्मी में बाहर, क्योंकि एसी की पूरी हीट बाहर आ रही थी और वहीं बेचारे ये लोग बैठे हुए थे। तो भाई आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा, और कोई भी नेताजी को अगर पहचानता है तो प्लीज़ नाम बताएं, कमेंट करें। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट करें। और आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा, आज का छोटा सा ब्लॉग हमने शूट किया था, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, रात में हम लोग इतने थके हुए थे, उसके बावजूद भी हम तीनों बहनों ने इतनी मस्ती करी, बहुत मज़ा आया। और अपने घर आने के बाद फिर अच्छा नहीं लग रहा था। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं करते हैं एंड। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।